बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी थी वो डेट तब्दील क्यों की? क्यों अभी इलेक्शंस नहीं करवा सकते, वो 8 अक्टूबर को इलेक्शंस करवाएंगे। 8 अक्टूबर की डेट क्यों की गई? इसके पीछे जो बैकग्राउंड पे मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं? इसके ऊपर इमरान खान साहब का राह अमल क्या होगा और अदलिया क्या कुछ कर सकती है और किस जज के बच्चों को यरगमाल बनाया जा चुका है। और इमरान खान साहब से एक इंटरनेशनल मीडिया ने इंटरव्यू लिया और उसमें वो किस तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कितना खूबसूरती से उनको जवाब दिए हैं। और आखिर में एक छोटा सा मशवरा है पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की दोबारा से कि वो 8 अक्टूबर को इलेक्शंस करवा सकते हैं। अभी तक वो इलेक्शंस नहीं करवा सकते। उसके ऊपर उन्होंने बात सारी अपने सर पर नहीं ली, बल्कि मुख्तलिफ इदारों की बात की कि इदारे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो हमें पैसे नहीं दे रहा, इस वजह से हम लोग अभी तक इलेक्शंस नहीं करवा रहे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब इलेक्शन की डेट के बारे में बात की गई थी तब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन डेट देने का मजाज नहीं है, क्योंकि अगर जो असम्बली तहलील हुई और उसके ऊपर गवर्नर ने दस्तखत किए हैं तो गवर्नर इसकी जो टाइम डेट है वो देने का पाबंद है। अगर दस्तखत नहीं किए उन्होंने तो सदर इलेक्शन की डेट देने का पाबंद है। तो उसके बाद जनाब आरिफ अलवी साहब ने उसकी डेट दे दी, तो अब उन्होंने ये तारीख तब्दील क्यों की? अब आर्टिकल 6 किस किस के ऊपर लगेगा? जो जो इसकी जद में आएगा उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा कि 8 अक्टूबर की डेट क्यों दी गई है। सिंपल सी बात है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद इन्हें लगता है कि शायद वो ये ऐसे जज हैं कि जो कानून की पासदारी को ज़्यादा समझते हैं कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, उसके ऊपर अमल पैरा हैं। और उसके बाद जो जज आएंगे शायद वो कुछ थोड़ा सा इनको ढील दे दें और इलेक्शन को जो है वो पंक्चर लगाया जा सके या इलेक्शन ना करवाया जाए, केयर टेकर सेटअप लाया जा सके। और सबसे अहम चीज़ कि सदर आरिफ अलवी की जो मुद्दत है वो 9 सितंबर को पूरी हो रही है। उसके बाद ये अपनी मर्ज़ी का सदर लाएंगे, उसमें वो सदर जरदारी भी हो सकते हैं और मौलाना फजल रहमान भी हो सकता है। तो इस तरह से ये केयर टेकर गवर्नमेंट लाकर इलेक्शन से फरार हासिल कर लेंगे। अब इसके इवज़ इमरान खान साहब का जो लाए अमल होगा वो क्या होगा? इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ट्वीट किया आज कि ये आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। अब यहाँ पे होगा ये कि पहले एक पटिशन जो है वो दायर हो चुकी है, आज छुट्टी है, कल इसके ऊपर जो है वो बहस होगी। सो मोटो लिया जाएगा, सो मोटो नहीं भी लिया जाता तो इसके खिलाफ पटिशन दायर होगी। यहाँ पर ये होगा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको हटा दिया जाएगा और एक जज को एक्टिंग जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पर लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो नाइंसाफ़ी और बदनीयती के मुर्तकिब हो रहे हैं जो इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं। इससे पहले भी ये एक हो चुका है कि जिन्होंने अता तारड़ के वालिद के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए थे, वो जज जो है चीफ इलेक्शन कमीशन, एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पर काम कर चुके हैं। एक तो मामला ये होगा। दूसरा मामला जो हो सकता है वो ये कि तमाम जजेस और जो वकला बिरादरी है वो इस चीज़ पर निकलेगी। और सिंपल सी बात कि कानून में लिखा है, कानून के जो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके 218 में लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती। तो ये सीधा सा ये अब कानून की बात है। अब इमरान खान साहब इसमें कम आएंगे, इमरान खान साहब की बात नहीं होगी। इमरान खान साहब अगर बात करें तो ठीक है, नहीं भी करें तो इमरान खान साहब का बात करना बनता नहीं। क्यों? क्योंकि ये अब कानून की जंग है, अब इसमें पाकिस्तान के आइन की बात है। जिस तरह से वो अताउल्लाह तारड़ ने ये कानून की किताब यूँ उंगलियों में फंसाई थी कि ये रहा तुम्हारा कानून, तो इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कानून को उठा के दे दिया कि इसकी बत्ती बना के आप लोग चाहे इसकी तीली जला के आग जलाएं, क्योंकि लाइट आजकल नहीं होती। खबर ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की फैमिली को, उनके बच्चों को यरगमाल बनाया गया है कि वो कोई सो मोटो ना लें, वो कोई एक्शन ना लें। किसी के कईयों की जजेस की वीडियोस बनाई गई और जजेस ने ये कहा भी है कि ये वीडियो ऑडियो का जो धंधा है इसको बंद किया जाए। अगर ये धंधा बंद नहीं करते तो किस तरह से ये पाकिस्तान चल सकेगा? और इसके बाद जो एक पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी खबरदार कर रहे हैं कि वाकई इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। अब जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो भी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो ममालिक हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो तय नहीं हो रहे। अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ ज़रूर जाएगा, क्योंकि IMF के साथ अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है। और जो दोस्त ममालिक हैं वो भी उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी। सिंपल सी सऊदी अरेबिया ने अपनी पॉलिसी बदल दी। और उसके अलावा मशरिक़ वस्ता में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं वो बहुत अहम हो रही हैं। सब सुलह की तरफ जा रहे हैं, जंग ख़त्म होने की तरफ जा रही है और पाकिस्तान एक ऐसी तरफ जा रहा है कि जहां बेरोज़गारी, अनारकी फैलने का ख़तरा है अगर इलेक्शंस नहीं होते तो।
1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं। जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो फिर आप लोग जानते हैं कि अनारकी ज़्यादा फैलती है। और अभी यहीं पर एक चीज़ कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया गया एक इंटरनेशनल इदारे ने, और इस इदारे ने एक सवाल पूछा, वो ट्रैप करने की आपको पता है कोशिश करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप रूस गए थे और आप तब भी यूक्रेन की जंग भी शुरू हो गई थी, तो अब आप कह रहे हैं कि वेस्ट आए और मेरी मदद करे, ये आप कैसे कह रहे हैं? तो इमरान खान साहब ने बड़े तहम्मुल से उसको जवाब दिया कि मैं रूस गया था अपनी आवाम के लिए, उनसे तेल और गंदम का मुआहदा करने के लिए, और जंग शुरू हुई। ये जंग का मामला जो है, आपकी हमदर्दियां हैं यूक्रेन के साथ, वही हमदर्दियां आपकी जो है वो कश्मीर के साथ भी होनी चाहिए। वो कश्मीर के साथ नहीं थी, उसके ऊपर मैंने बात की। और अब मैं वेस्ट को ये नहीं कह रहा कि आए मेरी मदद करें, जैसे कि आसिफ अली जरदारी ने जो एक अमेरिका को ख़त लिख दिया था कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये मुझे खाए जाएंगे, ये इन्होंने मुझे जो है ना तुन के रखा हुआ है इन्होंने मुझे। और इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन ने इंडिया को ख़त लिख दिया था कि आए मेरी मदद के लिए। नवाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया को अपनी मदद के लिए बुला लिया था। उन्होंने कहा मैं किसी को अपनी मदद के लिए नहीं बुला रहा, ना अपनी आवाम को नहीं कहता कि मेरे लिए आए, मेरे लिए, लेकिन वो तो अपने जोश से, अपने जज्बे से खुद निकलते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस चीज़ का नैरेटिव आप लोग बिल्ड करते हैं, जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि हम इंसानी हकूक़ की पामाली को रोकने के लिए हर जगह जाते हैं, कि किसी दुनिया में किसी भी मकाम पर, किसी भी जगह पर इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो रही हो, तो आप सिर्फ ये देखें कि यहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है वो इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी मदद को आएँ। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज सब दोस्तों के लिए कि पाकिस्तान के हर तालीम याफ्ता और ज़ी शऊर इंसान को ये देखना चाहिए कि कौन सा लीडर, कौन सी सियासी पार्टी, कौन सी सियासी जमात पाकिस्तान को इस मुआशी हालात को, जो ख़राब मुआशी हालात हैं, इनसे निकाल सकती है और मईशत की जो तरक्की है उसकी राह पर गामज़न कर सकती है, उसको सपोर्ट करें। क्योंकि ये दौर सियासत का नहीं, मईशत का है। मईशत मज़बूत होगी तो आप मज़बूत होंगे। मज़दूर की सियासत भी तब चलती है जब वो मज़दूर मज़दूरी पर लगा हुआ होता है, उसके घर रिज़्क आ रहा होता है। और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि उन्हें मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये वो लोग याद रखें जो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं, कि जो पुलिस ऑफिसर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस थे, फिर एक-एक करके उन सब को भी कत्ल कर दिया गया था। वो सब भी मारे गए थे। तो इसलिए होश के नाखून लें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारा का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।